अमेरिकी विमान संकट पर लेटेस्ट अपडेट आया है। फ्लाइट ऑपरेशन में साइबर अटैक की आशंका, एग्जैक्टली यही बात हम बता रहे थे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, FAA के सिस्टम को हैक करने की आशंका है। जाहिर सी बात है कि कई घंटों तक विश्व के सबसे बड़े देश का सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम में से एक अगर ठप हो जाए तो यह जाहिर सी बात है कि एक कोई मामूली ग्लिच नहीं है। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द का इस्तेमाल किया गया है FAA के स्टेटमेंट अपडेट नंबर 2 में, वो है आउटेज, यानी कि वो पूरी तरह से सिस्टम बंद पड़ा हुआ है और इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। और एक और बात आपको वापस से याद दिला दे, ये अभी तक रिस्टोर नहीं किया गया है, अभी भी पार्शली यानी कि टेम्पोररीली ये सिस्टम काम कर रहे हैं। ये तस्वीर जाहिर सी बात है कि चाहे रूस हो या फिर चीन बड़ी बारीकी से देख रहा होगा। उन्होंने किया है नहीं किया है ये अमेरिका को पता करना है, लेकिन वो जरूर इसे बारीकी से देख रहे होंगे ताकि अगर उन्हें कभी जरूरत पड़े तो इसी स्थिति का क्या वो फायदा उठा सकते हैं। अगर उठाने की उन्हें नौबत पड़ेगी तो अमेरिका किस तरह से रिएक्ट करता है, इन सभी बातों पर जो भी अमेरिका के दुश्मन हो, ना केवल चीन रशिया बल्कि नॉर्थ कोरिया ईरान, ये काफ़ी लोग इस पर नज़र बना के रखे होंगे। और इसी पर एक क्विक रिएक्शन लेते हैं कैप्टन बंसल। ये तो लूप होल केवल एक छोटा सा लूप नहीं निकला, ये इतना बड़ा लूप होल निकला कि बीजिंग, मॉस्को, नॉर्थ कोरिया, ईरान इसे बहुत बारीकी से एनालाइज कर रहे होंगे। क्या हुआ, कैसे हुआ, अगर उन्होंने नहीं किया है तो क्या वो भी कर सकते हैं ऐसा जब जरूरत पड़े तब? बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये इतना बड़ा जो ग्लिच आया है ये क्यों आया है। और जैसा कि अब आशंकाएं बताई जा रही हैं कि साइबर अटैक की संभावना है, इनके सिस्टम को हैक करने की कोशिश की गई। और ये कई बार कहा गया है कि जो आज की तारीख में जो साइबर अटैक की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसके खिलाफ दुनिया के बड़े से बड़े राष्ट्रों की जो क्षमताएं हैं वो काफ़ी सस्पेक्ट है। और इस हमले के बाद तो ये बिल्कुल साफ हो जा रहा है कि एक महाशक्ति, अमेरिका जैसी महाशक्ति के अगर FAA सिस्टम के अंदर हैक किया जा सकता है तो किसी भी राष्ट्र को यह असर किया जा सकता है। और इसका जो सामरिक महत्व है वो तो जितने भी राष्ट्र हैं दुनिया के वो देख ही रहे होंगे। जहां तक सवाल चीन का है, रूस का है, वो भी ये देख रहे होंगे कि अगर इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो अमेरिका की प्रतिक्रिया क्या होती है, अमेरिका को कितना समय लगता है अपने सिस्टम को वापस ट्रैक पर लाने के लिए। हमारे साथ जितेंद्र कुमार ओझा जी भी जुड़े हुए हैं। सर, आपको क्या लग रहा है, जिस तरीके की आशंका जाहिर की जा रही थी, अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि साइबर अटैक भी हो सकता है जिसकी वजह से ये सिस्टम फेलियर हुआ है। आपको कितना दम लगता है इस दावे में? देखिए, ये साइबर अटैक हुआ हो या नहीं हुआ हो, शायद पूरी डिटेल हमें कभी मालूम नहीं पड़ेगी। संभव है अमेरिका भी इसको डिनाई करने की कोशिश करे अगर साइबर अटैक हुआ भी हो, लेकिन जो इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है अमेरिका पर वो बहुत ही जबरदस्त है। और दूसरी बात आप ये देखिए कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये अटैक हुआ है। अभी तक अमेरिका जो है यूक्रेन में या जो रशिया के साथ वॉर है उसके फ्रिंज पे बैठा हुआ था, इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा था। अभी खबर आई कुछ दिनों पहले ही कि ये फोर्ट सिल नाम की जगह पे वो पैट्रियट मिसाइल की ट्रेनिंग देंगे, ब्रिटेन से टैंक डोनेट किए जाएंगे, इवन कनाडा जो है कुछ सरफेस टू एयर मिसाइल खरीद के डोनेट करने की बात कर रहा है, जर्मनी से नेगोशिएट किया जा रहा है कि उनसे टैंक दिए जाएंगे। इस कॉन्टेक्स्ट में इसका आना देखिए ये थोड़ा सा महत्व है और इसको ध्यान देने की जरूरत है कि अनावश्यक जो है इस तरीके से ये सिस्टम का पूरी तरीके से फेल हो जाना और भी थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि हम हमेशा से जानते हैं कि जो साइबर वेपन है वो जो है गरीब लोगों का हथियार है। ये बड़ा लो कॉस्ट वेपन है जिससे बहुत ज्यादा पूरी सिविलियन से लेकर इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर को पैरालाइज कर सकते हैं। जी तो ऐसी स्थिति में मैं आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगी। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर बता देते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की ये है कि प्रेसिडेंट को इस बारे में जानकारी दे दी गई है, यानी अब तक इंतजार किया जा रहा था कि जो बाइडेन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया ली गई है नहीं, जो बाइडेन को इस बारे में जानकारी दी गई है नहीं, तो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि FAA में जो सिस्टम में खामी आई है, जिस तरीके से सिस्टम पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है, अब पोर्टर्स को इस बारे में जानकारी दी गई है ट्रांसपोर्टेशन के जो सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से। और यह भी साफ कर दिया गया है कि साइबर अटैक की अब तक कोई सबूत नहीं मिले हैं शुरुआती तौर पर, लेकिन प्रेसिडेंट ने कहा है कि इस पूरे मामले की पूरी तरीके से जांच की जानी चाहिए और इस पूरे मामले में FAA की तरफ से रेगुलर अपडेट्स राष्ट्रपति को लगातार पहुंचाए जाएंगे। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, तो जो बाइडेन को लगातार अपडेट्स पहुंचाए जाए, ये लगातार
कहा जा रहा है। लेकिन सर कितना अग्री करते हैं, ये कहा जा रहा है कि हमें नहीं लग रहा है कि साइबर अटैक जैसी कोई बात निकलकर सामने आ रही है। आपसे रिएक्शन मैं लूंगी दत्ता सर, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी विमान संकट से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है, विमान संकट की जानकारी बाइडेन को दी गई। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। बाइडेन ने घटना की जांच के आदेश दिए। यही मैं भी अपने दर्शकों को बता रही थी सर कि जांच के आदेश दे दिए गए हैं और उन्हें साइबर अटैक का कोई इस वक्त कह रहे हैं कि कोई शुरुआती सबूत नहीं दिखाई दे रहे। देखिए, ऐसा है कि जो साइबर अटैक हुआ कि नहीं हुआ, कहाँ से हुआ, ये तो इनके जितने सर्वर्स हैं, जितने सर्वर है इंटरकनेक्टेड रहते हैं, पूरा एक नेटवर्क है। ये इसका मतलब है कि एक सर्वर नहीं, ये मल्टीपल सर्वर्स पे अटैक हुआ है और ये इस प्रकार का अटैक हुआ है जिसने उनके पूरे सिस्टम को ध्वस्त कर दिया, जैम कर दिया उसने। क्योंकि एक बार जब साइबर अटैक होता है तो उसके अंदर एक वायरस या कोई भी चीज़ ऐसी डाल दी जाती है कि पूरा सिस्टम उसको कोप अप नहीं कर पाता और वो एकदम डाउन हो जाता है वो। और ये एग्जैक्टली दिख रहा है सर, कुछ मिनटों के लिए नहीं, कई घंटों के लिए है। घंटों के लिए, कई घंटे और कितने घंटे होंगे ये भी नहीं बता पा रहा है एफएए। जाहिर सी बात है। संता जी, प्रेसिडेंट ने कहा है कि किसी तरह से, ओके संता जी हमारे साथ में नहीं है, हम जितेंद्र कुमार ओझा जी के पास चलते हैं। जितेंद्र जी, अमेरिकी प्रेसिडेंट ने कहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट डीओटी के उन्होंने आदेश दिए हैं कि जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन किया जाए। ये मानने को तैयार नहीं हूं मैं कि सीआईए और एफबीआई को इस पर नहीं लगाया होगा। भले वो डिक्लेयर न कर रहे हो, लेकिन उन्हें बिल्कुल इस बात का अंदाजा होगा कि सीआईए और एफबीआई भी इन्वेस्टिगेट करे, जो साइबर और स्पेस वाले वर्टिकल्स हैं वो भी इन्वेस्टिगेट करे आखिर हुआ क्या है, क्योंकि जो भी कुछ हुआ है वो अभी तक ठीक नहीं किया जा सका है। देखिए, ऐसी लड़ाई में साथ साथ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चलते रहता है। जी। अगर अमेरिका कंसीड कर दे कि ये अटैक हुआ है और उसके सिस्टम फेल कर गए हैं तो इसका साइकोलॉजिकल इंपैक्ट बहुत अधिक होगा। इसीलिए जो है वहां के लोग संभाल के चलने की कोशिश करेंगे और बहुत ही ग्लेयरिंग जब ये आ जाएगा कि साइबर अटैक हुआ है तभी कंसीड करेंगे। लेकिन हमें भी कंक्लूजन नहीं करना चाहिए। सारी आशंकाएं इस दिशा में जरूर इंगित कर रही हैं कि साइबर अटैक जैसी ही कोई बात है और कोई ऐसे डिटरमिन्ड और रिसोर्सफुल एडवर्सरी की तरफ से आया है, किसी ऑर्डिनरी हैकर से नहीं आया है। क्योंकि अगर अटैक हुआ है तो किसी डिटरमिन्ड स्टेट की तरफ से आया है, दूसरी जगह से नहीं आया है। हमें इंतजार करना चाहिए, लेकिन इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि वो इतनी जल्दी कंसीड नहीं करेंगे। अगर कंसीड करते हैं कि साइबर अटैक है, इसका साइकोलॉजिकल इंपैक्ट, इसका इंपैक्ट लोगों के मोरल पे बहुत बुरा होगा। जी, स्टोरीज आ जाएंगी सर, इन्वेस्टिगेशन जल्द से जल्द आ जाएगा, कुछ घंटों या फिर कुछ दिनों में या फिर कुछ हफ्तों में जरूर आ जाएगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ा धब्बा है। इसे प्योर एविएशन रेगुलेटर, एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, ये एक सामरिक तौर पर एक बहुत बड़ा तमाचा है अमेरिका के चेहरे पे। भले ही किसी ने किया हो या ना किया हो, अगर खुद भी इस तरह का डैमेज हुआ है, अमेरिका को इसको लेकर तैयारी और ज्यादा करने की जरूरत है, नो डाउट। प्रतिमा।